गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम क्लास 7 का मैथ पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 हमारा चल रहा है। एक्सरसाइज 2.2 तक हम कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन के हर पार्ट को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। हमें फाइंड करना है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 12 को डिवाइड करना है 3/4 से। 12 को डिवाइड करना है 3/4 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी हमें फ्रैक्शन में डिवाइड करना होता है तो जो होल नंबर होता है पहले हम उसको फ्रैक्शन बनाते हैं। और उसको फ्रैक्शन कब बना सकते हैं, जब हम उसके नीचे 1 रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी फ्रैक्शन बनी 12/1, उसको डिवाइड करना 3/4 से। अब यहाँ पे जब भी हमें डिवाइड के सम सोल्व करने होते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है या फर्स्ट फ्रैक्शन होता है उसे वैसे का वैसा, देन डिवीजन को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई, और जो हमारी सेकंड फ्रैक्शन होती है उसे हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 4 4 जा 16, 1 1 जा 1। तो यहाँ पे हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर 16 भी आ सकता है। सेकंड पार्ट है इसका 14 डिवाइडेड बाई 5/6। 14 को हमें डिवाइड करना 5/6 से। तो सेम चीज़ 14 सेम एज इट इज, डिवाइड को चेंज करना मल्टीप्लाई में, और ये चेंज हो जाएगा 6/5 में। यहाँ पे 14 के नीचे हमें क्या रखना है, 1। यहाँ पे अब हमें पता है कि 5 से ना तो 14 डिवाइड होता है ना ही 6 डिवाइड होता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। नोमिनेटर का मल्टीप्लाई नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। इसलिए 14 6 जा 84 एंड 5 1 जा 5, ये हमारा आंसर आएगा। इसका पार्ट 3 क्या है, 8 डिवाइडेड बाई 7/3। सेम चीज़ 8/1, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और 7/3 चेंज हो जाएगा 3/7 में। यहाँ पे भी कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो इसलिए 8 3 जा 24, 7 1 जा 1। ठीक है स्टूडेंट, नाउ इसका फोर्थ पार्ट इज दैट 4 डिवाइडेड बाई 8/3। ठीक है, सेम चीज़ 4 डिवाइड बाई 1, यानी कि 4 के नीचे हम क्या रखेंगे, 1, और डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और 8/3 चेंज होगा 3/8 में। अब यहाँ से हमें पता है कि 4 से हमारा 8 डिवाइड हो रहा है। 8 4 1 जा 4, 8 2 जा 4 2 जा 8, तो 1 3 जा 3 और 1 2 जा 2, ये हमारा आंसर आएगा। इसका फिफ्थ पार्ट है 3 डिवाइड बाई 2 कंप्लीट 1/3। अब यहाँ पे हमें दे दिया मिक्स फ्रैक्शन। अभी हमें इसको सॉल्व करने से पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा कंप्लीट फ्रैक्शन या नॉर्मल फ्रैक्शन में। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, जब भी आपको कोई मिक्स फ्रैक्शन दे रखी हो उसमें आप क्या करोगे, जो कंप्लीट नंबर है उसका मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, यानी कि 2/2 मल्टीप्लाई 3, और उसमें ऐड कर दोगे ऊपर वाले नंबर को, फ्रैक्शन वाले डिनोमिनेटर को, और डिवाइड में हमारा जो डिनोमिनेटर था वही रहेगा जो मिक्स फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है। 2 3 जा 6 + 1 दैट इज 7/3। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7/3। इसको सॉल्व करेंगे 3/1 एज इट इज, डिवीजन चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और 3/7, क्योंकि 7/3 चेंज होकर इसमें हो जाएगा 3/7। 3 3 जा 9 और 7 1 जा 7। इसका नेक्स्ट पार्ट है 5 डिवाइडेड बाई 3 कंप्लीट 4/7। सेम चीज़ 5/1, डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे इसको यहीं पे सोल्व कर लेंगे। 3 7 जा 21, 21 और 4 25, 25/7। अब इसको चेंज करेंगे तो 7/25, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, दैट इज 7/5। ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है,
ये कह रहा है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। मतलब हमें सेकंड क्वेश्चन में कुछ फ्रैक्शन दी हुई मिलेंगी और वहाँ हमें बताना है, पहले उनका रेसिप्रोकल करना है, देन उसके बाद बताना है कि जो रेसिप्रोकल आया है, कि क्लासीफाई द रेसिप्रोकल, जो रेसिप्रोकल आया है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है। ठीक है, और इन सब के बारे में हमने इसके फ्रैक्शन के इंट्रो वाले पार्ट में पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या दे रहा है, 3/7। अब हमें क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 7/3। अब मुझे ये बताओ कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि जिसका नोमिनेटर छोटा होता है दैट इज प्रॉपर, और जिसका नोमिनेटर बड़ा होता है दैट इज इम्प्रॉपर। तो इसका मतलब ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। ठीक है, अगर आपने ये इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 5/8। अब 5/8 को भी हम चेंज करेंगे रेसिप्रोकल में, दैट इज 8/5। और यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि 8 5 से बड़ा है, इसलिए ये भी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, 9/7। अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे दैट इज 7/9। और यहाँ पे हमारा जो नोमिनेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, इसलिए ये क्या हो जाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट है 6/5। यहाँ पे भी जब इसको चेंज करेंगे दैट इज 5/6। यहाँ पे नोमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, दैट इज ऑल्सो इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12/7। अगर इसको चेंज करेंगे दैट इज 7/12। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, और दिस वन इज ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन। सिक्स पार्ट इज दैट 1/8। और इसका रेसिप्रोकल करेंगे दैट इज 8/1, और 8/1 को हम 8 लिख सकते हैं, और ये क्या है, हमारा एक होल नंबर। ओके, ऐसे ही इसका लास्ट पार्ट है 1/11, और इसको चेंज करके हम लिख सकते हैं 11/1, और इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सिंपल 11, दैट इज ऑल्सो ए होल नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारे 2 क्वेश्चन। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में दे रहा है 7/3 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें फर्स्ट पहले क्वेश्चन जैसा ही है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें होल नंबर पहले दे रखा था और फ्रैक्शन बाद में थी। अब यहाँ पे फ्रैक्शन पहले दे दी और होल नंबर बाद में दे दिया। अब यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ करनी है, 7/3 जो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको एज इट इज डिवीजन को चेंज करना मल्टीप्लाई में, और जो मेरा 2/2 था इसको मैं 2/1 लिख सकती हूँ, देन ये 1/2। अब ये इससे कैंसिल तो हो नहीं रहा, 7/7 1 जा 7, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसका सेकंड पार्ट 4/9 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब इसको भी सेम चीज़ 4/9 का 4/9, और डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई, और 5 को हम 5/1 लिख के रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट इज 1/5। अब ये भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो 4 1 जा 4, 9 5 जा 45। थर्ड पार्ट में 6/13 डिवाइडेड बाई 7, सेम चीज़ 6/13 डिवाइड को मल्टीप्लाई में, और 7/1 को 1/7। यहाँ पे भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, यहाँ पे 6 1 जा 6 और 13 7 जा 91। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 4 कंप्लीट 1/3 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे हम इसको कंप्लीट मिक्स फ्रैक्शन है, इसको किस में चेंज करेंगे, नॉर्मल फ्रैक्शन में। 4 3 जा 12, 12 और 1 13, 13/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में, और 3/1 को 1/3, ये भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, 13/9। नेक्स्ट पार्ट है इसका 3 कंप्लीट 1/2 डिवाइडेड बाई 4, सेम चेंज करेंगे, 3 2 जा 6, 6 और 1 7, 7/2, और इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में, और देन
4 के नीचे कुछ नहीं था, इसका मतलब 1, और 1 4 का रेसिप्रोकल 1/4। यहाँ पे भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट है 4 कंप्लीट 3/7 डिवाइडेड बाई 7। तो रेसिप्रोकल कर देंगे, सॉरी इसका मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 7 जा 28, 28 और 3 30 1/7, और यहाँ पे इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और 7/1 1/7 31/49। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब इस क्वेश्चन के करने के बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हम फाइंड ही करेंगे, और क्या फाइंड करेंगे हम, सेम चीज़ डिवीजन फाइंड करेंगे। 2/5 डिवाइड बाई 1/2। अब यहाँ पे दोनों ही फ्रैक्शन है, पीछे हमें होल नंबर दे रखा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे सेम चीज़ करनी है हमें, फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को एज इट इज डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और 1/2 2/1 हो जाएगा। 2 2 जा 4 और 5 1 जा 5। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 4/9 को डिवाइड करना है 2/3 से। तो सेम चीज़ 4/9 मल्टीप्लाई 3/2। अभी तक तो किसी भी फ्रैक्शन में हमारे पास यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट नहीं होता, यहाँ पे हो रहा है 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आंसर इज 2/3। या फिर आप इनका आफ्टर मल्टीप्लिकेशन भी इनको डिवाइड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन कम रहती है, मल्टीप्लिकेशन के बाद थोड़ी सी लेंथी हो जाती है। ठीक है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ही कट कर दिया, कैंसिल कर दिया। 3/7 डिवाइडेड बाई 8/7। तो सेम चीज़ 3/7 मल्टीप्लाई 7/8। 7 से 7 कैंसिल, तो 3 1 जा 3 और 8 1 जा 8। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 2 कंप्लीट 1/3 डिवाइडेड बाई 3/5। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा, पहले मिक्स फ्रैक्शन दे दी, उसके बाद फ्रैक्शन दे दी। अब पहले मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। 3 2 जा 6, 6 1 जा और 6 और 1 7, 7/3 चेंज कर देंगे इसको, और 3/5 को चेंज करेंगे 5/3। और यहाँ पे कोई कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई, नोमिनेटर का नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। 7 5 जा 35 और 3 3 जा 9। इसका फिफ्थ पार्ट भी सेम है, 3 कंप्लीट 1/2 डिवाइडेड बाई 8/3। अब सेम पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे हम नॉर्मल फ्रैक्शन में। 3 2 जा 6 और 6 और 1 7/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई 3/8। यहाँ पे भी कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 जा 21 और 2 8 जा 16। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट इज 2/5। अब यहाँ पे फर्स्ट वाली को नॉर्मल दे दिया और सेकंड वाली को दे दिया मिक्स फ्रैक्शन में। अब सेम चीज़ करेंगे, 2/5 पहले इसको चेंज करेंगे, डिवाइड 2 1 जा 2 और 2 और 1 3/2। अब इसको चेंज कर देंगे, 2/5 मल्टीप्लाई 2/3, क्योंकि 3/2 था तो 4/15। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट है 3 कंप्लीट 1/5। अब यहाँ पे हमें क्या कर दिया कि दोनों ही हमें मिक्स फ्रैक्शन में दे दी। अब दोनों को पहले चेंज करेंगे, 3 5 जा 15, 15 और 1 16/5 डिवाइड 1 3 जा 3, 3 और 2 5/3। ठीक है, अब सेम अब यहाँ पे 16/5 एज इट इज डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एंड 5/3 3/5। और यहाँ पे ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। और 16 3 जा 48 और 5 5 जा 25। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन इज दैट 2 कंप्लीट 1/5 डिवाइडेड बाई 1 कंप्लीट 1/5। सेम पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2 5 जा 10, 10 और 1 11/5 डिवाइडेड बाई 1 5 जा 5 और 1 6/5। तो 11/5 मल्टीप्लाई 5/6, 5 से 5 कैंसिल, तो 11/6 इज द आंसर।
तो ये हमारे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो गए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।